हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स मेक ए पाथ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं वीडियोस का। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स भी थी और मैं जानती हूँ कि आप एसएससी सीपीओ का आपका एग्ज़ाम है, बहुत नज़दीक आ चुका है और आप अभी अभी रिसेंट में आपने एसएससी सीजीएल 2023 के प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ देखी और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपने अगर उसको देखा है तो आप उसको देखने के बाद थोड़ा सा आपको शौक लगा होगा, आप थोड़े से निराश भी होंगे और आप असमंजस की स्थिति में होंगे कि हम क्या करें एक्चुअल में। अब सीपीओ की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो हमें किस लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत है, क्या हमें जो प्रिपरेशन की है क्या वो सही में हमारे मार्क्स स्कोर करवा भी सकेगी या फिर हम कट ऑफ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ इससे भी ज़्यादा आपके बहुत सारे सवाल होंगे, बट आज हम इन सारी बातों को क्लियर करेंगे। हम सब कुछ देखेंगे कि आपने एसएससी सीपीओ की एसएससी सीजीएल की कट ऑफ देखने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जो एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ थी वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्यों रही, उसका क्या कारण था और उसमें आप लोगों वो देखने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें फील हो रही हैं और इसमें आपको कौन सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि अभी आपको कौन से डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आप वीडियो को बिना स्किप करें, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझें और उन चीज़ों को जानें। आप आने वाले एग्जाम में अगर आप ये 15 मिनट या फिर 20 मिनट्स आप इस वीडियो को देते हैं तो आप आने वाले एग्जाम में एक बेटर तरीके से आप वो हो पाएंगे, ओके, उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और आप लोगों की जो निराशाएं हैं, जो भी माइंड में थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट यू फील आफ्टर सीइंग कट ऑफ हायर देन एक्सपेक्टेड। आपको कट ऑफ को ज़्यादा देखने के बाद में आपको क्या फील हो रहा है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें बनाए हैं जो मैं एक एज ए एस्पिरेंट मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि आप लोगों के माइंड में भी डेफिनेटली ये चीज़ें आई होंगी। आप लोग पैनिक कर रहे होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, डीमोटिवेटेड भी होंगे, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, पजल्ड होंगे, फियर ऑफ फेल्योर होगा आपके माइंड में। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो लोगों को हम किस तरीके से फेस करेंगे। आप लोगों में से कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे होंगे, उनके माइंड में ये थॉट्स नहीं होंगी, बट जो जिनका थर्ड अटैम्प्ट है, फोर्थ अटैम्प्ट है, फिफ्थ अटैम्प्ट है, वो सोच रहे होंगे। बट मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि आपको इनमें से अगर कोई भी थॉट आपके माइंड में है तो इन थॉट्स को आप अपने माइंड से इसी समय निकाल दें। ये थॉट्स कोई भी काम की नहीं है और ये चीज़ें केवल और केवल आपके एग्जाम को ख़राब करती हैं और कुछ भी नहीं करती हैं। आपको जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है आप उन चीज़ों पे फोकस करें। ये कट ऑफ हाई जाती है, लो जाती है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन करना है और आप उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप अपना स्कोर और अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। मैं आपको बोलती हूँ कि आप इन चीज़ों को आपने अगर ये माइंड में आती हैं, वो मैं मानती हूँ कि जेन्युइन चीज़ें कि आती हैं, हर एक एस्पिरेंट के आती हैं। आप एक ऐसी फील्ड में हैं वहाँ पे आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए बट उसमें आपको कोई श्योरिटी भी नहीं है कि कब मिलेगी। आप लास्ट में एंड मोमेंट में जा कर के आप मेरिट लिस्ट में भी आउट हो जाते हैं। तो आप लोगों को इसमें एक चीज़ तो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस आपको रखना होगा। मैं जानती हूँ आपकी बहुत सारी परिस्थितियाँ भी ऐसी होंगी बट फिर भी आपको पेशेंस हर एक कंडीशन में रख के चलना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ तक पहुँच पाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को इसमें 2 चीज़ें जानने की ज़रूरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने फील किया एसएससी की कट ऑफ देखने के बाद में। उसमें कुछ चीज़ें एसएससी की तरफ से भी थी बट अगर हम देखें 71,000 भी बच्चे कम नहीं होते हैं जिन्होंने 150 स्कोर किया है ना, कट ऑफ 150 रही है। तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन इज वेरी हाई, ओके। तो आप लोगों को इस अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट बना के चलना होगा। और फिर दूसरी चीज़ जो है इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि अब हर एक सब्जेक्ट है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। आप लोगों को इम्पोर्टेंस है वो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल देनी पड़ेगी। अब जीके कह रहा है कि हमें भी मैथ्स के जितनी ही इज्जत चाहिए एंड देन आपको देनी ही पड़ेगी, आप उसको नकार नहीं सकते। जीके भी बराबर मैथ्स से भी ज़्यादा बल्कि उसको इज्जत चाहिए क्योंकि मैथ्स में आप पढ़ लेते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं ना। पर जीके बहुत वास्ट है तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उसे टाइम देंगे तभी आप कॉम्पिटिशन में बने रह सकते हैं, अदरवाइज आप कॉम्पिटिशन से आपको जीके ही आउट करवा देगी, ओके।
तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी होगी और हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब हम तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए, आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। सबसे इसमें मैंने 5 पॉइंट आप लोगों के लिए लिए हैं और अगर आप इन 5 पॉइंट को करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत बेस्ट होगा और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप एग्जाम में स्कोर करेंगे। ओके, तो आपको फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों को काम रहना है, बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना है, सबसे जरूरी है। अगर आप अपने आप को काम रखते हैं तो आधा काम तो आपका वही भी हो गया। सेकंड चीज, अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है, तो आप लोगों का जो एग्जाम देने से पहले ही आपने बहुत सारी चीजें अपने माइंड में क्लियर कर ली हैं। तो आप अपना एग्जाम देने जब बैठेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा माइंड सेट होगा और आप अच्छे से उस एग्जाम को बिल्कुल कामनेस के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे और सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। ओके, तो अपने आप को काम रखें और कॉन्फिडेंट रखें। ओके, फिर सेकंड चीज है बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने किया है, मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी तो मेरा एग्जाम है वो अच्छा होगा डेफिनेटली और मैं उसमें अच्छा करके आऊंगी। तो खुद पे विश्वास बनाए रखिए। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंटली रीडिंग। आपको पढ़ते रहना है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सीजीएल की कट ऑफ को देख करके आप इधर हो गए, आपने छोड़ दिया, आप 2 दिन आपका मन नहीं किया, बट फिर भी आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। भले ही आप 3 घंटे ही क्यों ना पढ़ें, बट आपको पढ़ना होगा। अगर आप छोड़ते हैं तो आप पीछे जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को देख करके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको उन लोगों को देख करके सीखना है और अपनी पढ़ाई को में कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखनी है। अगर आप इन लास्ट के जो डेज हैं इनको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर जो आपका आ रहा है उससे भी बेटर कर सकते हैं। और इन्हीं लास्ट के दिनों में आप ये भी कर सकते हैं कि जो स्कोर आ रहा है आप उसको कम कर दें, एग्जाम में है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आ जाए। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। फिर फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, आप सीपीओ के फुल मॉक डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करें। एग्जाम से 2 दिन पहले आप छोड़ सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगी आप अभी लास्ट के डेज में डेली मॉक टेस्ट दें। जो फुल मॉक है टेक्स्ट बुक से या फिर कोई किसी से भी दे सकते हैं और प्रीवियस ईयर दें। आप कोई भी उसका उठा करके अभी कोई भी मॉक ना दें, आप प्रीवियस ईयर मॉक फुल मॉक अटेम्प्ट करें और फिर उसका एनालिसिस करें कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको। आपसे जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, जो भी जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, उन पे वर्क करें। लास्ट के डेज में आप यही कर सकते हैं। जो आपकी प्रिपरेशन है आप उसको अच्छे तरीके से और बेहतर बना सकते हैं, उस पर पॉलिश कर सकते हैं आप। तो आप लोगों को यही काम लास्ट के डेज में करना है। ओके, और फिफ्थ चीज है जो है आप लोगों को पता है कि आपको अपना बेस्ट देना है। गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो आप बेस्ट स्कोर भी करेंगे और चाहे फिर जो भी स्कोर आए आपको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है। आपको अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्जाम देने के बाद कि काश मैं थोड़ा सा ये और कर लेती। वो काश शब्द आप अपने टाइम में हटा दें और अभी जो कुछ भी कर सकते हैं वो इसी समय में करें, क्योंकि एग्जाम देने के बाद में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। वो रहेगा तो खाली एसएससी के हाथ में। एसएससी कट ऑफ डिक्लेयर करेगी, एसएससी आंसर की देगी, सब कुछ एसएससी करेगी। अभी आप कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो चीजें आपके हाथ में है। अगर आप एसएससी सीजीएल को, हाँ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों गई है, उसका रीजन मैं जानती हूँ, आपने यूट्यूब पे बहुत जगह पे देख भी लिया होगा, बट मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, आपके माइंड से क्लियर कर देती हूँ कि एसएससी सीजीएल की कट ऑफ अगर वो लोग 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं प्री के लिए तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी लो जाती। बट और सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि एसएससी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी और जॉब लगने के बावजूद भी वो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, बहुत समय भी दे रहे हैं और प्रोसेसिंग जैसे
थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बाद से और बच्चों ने एसएससी में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो आप लोगों को उन पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों को आप एग्जाम देने के बाद अच्छे से आप एनालिसिस कर लेना, देख लेना। अभी आपको खाली क्या करना है, अपना जो एग्जाम है आपका सीपीओ का, उसमें आपका टारगेट स्कोर आपको लेकर के चलना है। आप 150 प्लस, बल्कि मैं तो यही बोलूँगी जितना ज़्यादा, जितना हाई टारगेट आप रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि उसमें कुछ स्कोर एग्जाम में कम हो जाता है, वो एक्सपेक्टेड जितना हम करते हैं उतना नहीं आता है। तो इसलिए इतना हाई आप टारगेट बना के चलें कि अगर उससे थोड़ा कम भी आए तो आप लोगों का सिलेक्शन ईजिली हो जाए, आप लोगों को कट ऑफ या फिर उन चीज़ों के बेसिस पे रहने की जरूरत ना पड़े। और अभी आपकी जो भी प्रिपरेशन है, मैं यही बोलूँगी आप उसमें ही अपना बेस्ट दें। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी ना सोचें और एकदम से काम माइंड होकर के अपने एग्जाम के प्रति फोकस्ड रहें। और सबसे बड़ी बात, इन यूट्यूब वीडियोस को देखना अभी के लिए बंद कर दें, यूट्यूब से थोड़े दिन के लिए संन्यास ले लें। खाली काम के वीडियोस, अगर आपको कुछ यूजफुल लगता है, मेरा ही नहीं, कोई भी टीचर का आपको जो जिसका भी यूजफुल लगता है, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप उन्हीं के भी कुछ ही वीडियोस देखें। अगर आप पूरा दिन उसमें देंगे तो आपके लिए वो सही नहीं है, आपका माइंडसेट है वो एक अलग तरीके से वर्क करने लग जाता है। ओके, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने समझा भी होगा और आप लोग एसएससी सीपीओ का एक बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम दे करके आएंगे और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सिलेक्ट होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अभी के लिए आप बने रहें और आने वाले दिनों में अगर आप लोगों के और भी आपको एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करना है और आपकी एग्जाम वाले डे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ सकें और वो लोग भी अपना एग्जाम एक बेहतर तरीके से दे के आने पाएं। ओके, थैंक यू सो मच।